नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड के राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन में जाकर समर्पित किया त्याग पत्र। वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक दायित्वों का निर्वहन करने का राज्यपाल ने दिया आदेश। जल्द लेंगे चौथी बार मुख्यमंत्री का शपथ। कांग्रेस जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन की विधानसभा चुनाव में हुए शानदार जीत को लेकर मनाया गया जश्न। मिठाई बांटकर मनाई गई खुशियां। इधर गांडे के जेएमएम ऑफिस में भी खुशियों को किया गया इजहार। चतरो स्थित मोंगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड परिसर मोंगिया स्टील एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से मेगा मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। लोगों का किया गया शारीरिक जांच। कई प्रमुख चिकित्सक रहे मौजूद। कई वर्ष से लगाया जा रहा है यह कैंप। नवजीवन नर्सिंग होम में रोटरी क्लब गिरिडीह के सहयोग से निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का किया गया आयोजन। मेदांता हॉस्पिटल रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर ने दी अपनी सेवा। मरीजों को दिया गया उचित सलाह और परामर्श। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में एक्सपेनिशियल नर्सिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। प्रशिक्षण सत्र में कई स्कूल के छात्र, शिक्षक, शिक्षिकाएं रहे उपलब्ध। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में भेंट कर अपने पद से त्यागपत्र समर्पित किया। राज्यपाल महोदय ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु कहा। इसके पश्चात झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं भाकपा माले के शिष्टमंडल ने राजभवन में श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य में सरकार गठन हेतु निर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र समर्पित किया। राज्यपाल महोदय ने हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें सरकार गठन हेतु आमंत्रित किया। क्रिया में आज राज्यपाल महोदय हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और क्या कर रहे हो और दावा हल्ला मत करो भाई किया है महामहिम के समझ जोर से बोलिए। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। नहीं हो पाएगा भाई। और अगली
कार्रवाई की हम तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में रविवार 1 बजे इंडिया गठबंधन की जीत का जश्न मनाया गया। यहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की जीत पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार के नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर जनता का साथ मिला है, जिसका परिणाम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में जनता ने विपक्षी को दरकिनार कर मैया योजना, बिजली बिल माफी योजना आदि के प्रति आस्था जताया। नेताओं ने तमाम कांग्रेसियों को बधाई दी, जिन्होंने तन मन और निष्ठा से महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाने का काम किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अजय कुमार मंटू, जिला अध्यक्ष सेवादल के सीताराम पासवान, प्रोफेसर कमल नेत्रन सिंह, बलराम यादव, नगर अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, शमसुद्दीन खान, तनवीर हयात, परेश नाथ मिश्रा, त्रिभुवन दास, मदन लाल विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग महागठबंधन की सरकार दोबारा इस राज्य में जनता ने जो जनादेश दिया है, हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं। साथ ही जो मैया सम्मान योजना हमारी राज्य सरकार ने जो सम्मान दिया था, उस मैया लोगों ने इस राज्य सरकार को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हम लोग आज यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में इसका जश्न मना रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारे हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि मैया सम्मान योजना का 23 दिसंबर से हम 2,500 रुपये करेंगे और जरूर अगले महीने से इन लोगों को भी 2,500 रुपये हमारी सरकार को देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आने वाले जो 5 साल निश्चित रूप से जो हमारी सरकार इस बार 5 साल में और जो कार्य छूट गए थे विकास के, वो हमारे हेमंत सोरेन जी पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल में हम लोग फिर जनता के जनादेश से हैट्रिक बनाएंगे। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का प्रचंड जीत पर हम सभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व आला कमान के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, जिसमें जो बहुमत प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जा रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चुनाव में तन मन धन लगा करके मेहनत करके जिताने का काम किए हैं, इसलिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज गिरिडीह कांग्रेस कार्यालय में इंडिया की प्रचंड जीत की खुशी में मिठाई और पटाखे के साथ खुशी मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और सभी इंडिया गठबंधन के जीते हुए विधायकों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। झारखंड में महागठबंधन की जीत आम जनता की जीत है। श्री राहुल गांधी जी और श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन का अटूट रिश्ता बना, वह हम लोग गिरिडीह जिला में कायम रखे और यहाँ के प्रतिनिधियों को जिताने का काम किए और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सभी कांग्रेसियों को जिन्होंने तन मन और धन लगा करके जिताने का काम किया, उन्हें हार्दिक शुभकामना देता हूँ। चतरों स्थित मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड परिसर में रविवार को 11 बजे से मोगिया स्टील एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह शहर के नामचीन चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया। बताया गया कि मोगिया स्टील इस प्रकार के मेडिकल कैंप विगत कई वर्षों से लगाती चली आ रही है, जिसमें कई शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड में रोटरी क्लब के सहयोग से ग्रामीण इलाकों के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया,
जहां विधिवत रूप से विभिन्न प्रकार के शारीरिक जांच के साथ साथ लगभग 10 की संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर एस.के. डुकानिया, डॉक्टर एस.पी. चौधरी, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर आर केडिया, डॉक्टर निखिल कुमार, डॉक्टर खुशबू गर्ग, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर के.एच. अंसारी आदि मौजूद थे। इस अवसर पर मोगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि काफी दिनों से गांव वाले इस प्रकार के कैंप के बारे में जरूरत महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग रहते हैं और यह बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसमें मेडिकल कैंप लगवाना बहुत ही आवश्यक था। यही वजह रही कि हमने मेगा मेडिकल कैंप लगवाने का फैसला किया, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल सके। कहा कि हमारी एक छोटी सी कदम से लोगों को शुरुआती दौर में उनकी बीमारियों का पता चल जाए और वे बीमारी से बच जाए तो जल्द से जल्द ठीक हो सकेंगे। यही हमारी हमेशा से सोच रही है। इस कार्यक्रम में मोगिया स्टील के डायरेक्टर हरिंदर सिंह मोगिया, रोटरी गिरिडीह के रवि चूड़ीवाला, अभिषेक जैन, अमित गुप्ता, शिव प्रकाश बगड़िया, प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र बगड़िया, प्रशांत बगड़िया, अमित अग्रवाल, विकास बगड़िया, सारंग केडिया, संजय शर्मा, देवेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, अजय जैन, रोहित जैन, तरनजीत सिंह, रिप्सी जैन, मोना चूड़ीवाला एवं मोगिया स्टील के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। काफ़ी दिनों से यहाँ पर गांव वाले भी चाह रहे थे कि कोई मेडिकल कैंप लगना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास में बहुत आबादी है और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि मेडिकल कैंप लगना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने एक मेगा मेडिकल कैंप, जिसमें कि तकरीबन 10 डॉक्टर हमारे यहाँ पहुँचे हैं, जिसके साथ में कि जनरल फिजिशियन, आई नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट, आई के साथ की आवश्यकता हो गाँव में, जिन चीज़ों की आपूर्ति जरूरी हो, हम लोग को भी ये सब ज़रूरत है कि CSR में हम लोग ये सब काम करें। और हम लोगों ने इसको पूरे ध्यान रखते हुए एक बड़ा कैंप इसलिए लगाया है ताकि छोटे बच्चों से, जैसे डॉक्टर आर केडिया छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको भी बुलाया है, जिसमें छोटे बच्चों की भी जांच हुई है। इस प्रकार बहुत ही बड़ा कैंप और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है। और एक मुंगिया पावर में, एक परिसर में हम लोगों ने एक साफ़ सुथरे माहौल में अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से गाँव वालों को फ़ायदा हुआ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विकास कुमार माथुर, GD बगड़िया से जनरल सर्जन हूँ और रोटरी हॉल जो हमारा क्लब है इधर यहाँ पे और मुंगिया दोनों के संयोग से ये बहुत बढ़िया कैंप यहाँ पे लगा है। ये फ्री कैंप है जिसमें हम लोग यहाँ पे आँख का इलाज, कान का इलाज, दांत का इलाज, जनरल फिजिशियन और सर्जन सब मिलकर एक टीम के रूप से यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी सेवाएं मुफ्त में दे रहे हैं यहाँ के सब आसपास के लोगों के लिए। और इसके द्वारा यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शुगर जांच करने की व्यवस्था और आई टेस्ट की व्यवस्था अलग से है और मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारे समाज में वैसे लोग जो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहे थे, शायद पैसे के अभाव के कारण, उन तक हम लोग स्वास्थ्य लाभ पहुंचा पाएंगे। और रोटरी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम आगे करते रहें और मुंगिया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नवजीवन नर्सिंग होम में रविवार को 11 बजे से रोटरी क्लब गिरिडीह के सहयोग से निशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मरीजों के लिए निशुल्क शुगर जांच और ECG सेवाएं प्रदान की गई। मौके पर डॉक्टर विनीत मिश्रा, जो मेदांता अस्पताल रांची के प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ने इस शिविर में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की। रोटरी क्लब की टीम ने डॉक्टर मिश्रा के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाया और मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया। यहाँ कुल 105 मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया और अपनी जांच निशुल्क कराई। आगे से डॉक्टर मिश्रा हर महीने के अंतिम रविवार को नवजीवन नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं देंगे। यह पहल गिरिडीह के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
औरंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन रविवार को 3 बजे हो गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना द्वारा शनिवार को इस 2 दिनों तक चलने वाले कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का शुभारंभ सीबीएसई रिसोर्स पर्सन किरण द्विवेदी, प्रबंधन कुमार, विद्यालय प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रिसोर्स पर्सन ने कि कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग गुणवत्तापूर्ण को परिभाषित करता है विषय पर प्रशिक्षण के दौरान बताया। प्राचार्य ममता शर्मा ने कहा कि सीबीएसई द्वारा संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर हम अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साधन सेवी द्वैक ने उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को अनुभवात्मक अधिगम के आधार पर पढ़ाए जाने से होने वाले लाभ के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रशिक्षण सत्र में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह, ओपन माइंड्स बिरला स्कूल गिरिडीह, सालम स्कूल मधुपुर एवं मेक इन इंडिया के कुल 60 शिक्षक शिक्षिकाएं उपलब्ध रहे। मंच का संचालन चंद्रमल्लिका घोष ने किया। कार्यशाला में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य ममता शर्मा ने किया। ऊसरी बचाओ अभियान की टीम ने रविवार को राजेश सिन्हा के नेतृत्व में 3 बजे सीहोडी में ऊसरी नदी के किनारे पौधारोपण किया। बताया गया कि अब धीरे धीरे सभी वार्डों में पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऊसरी बचाओ अभियान की टीम लंबे समय से काम कर रही है। बताया गया कि हाई स्कूल ग्राउंड में लगे पेड़ को कुछ लोग उखाड़ दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग चोरी करके ले जा रहे हैं। पेड़ को उखाड़ने और चुराने वाले सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में बबलू सानू, नदीम आरजू, मजहर अंसारी, संजू खान के अलावा सत्यम और सक्षम के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। गुड आफ्टरनून। जैसा कि सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि हमारे गिरिडीह के राजेश कुमार सिन्हा जी, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ध्यान दिए हुए इस शहर को बचाने के लिए, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं भी खासकर देखा हूँ कि वो खुद अपने हाथों से पेड़ को लगा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी वो इंस्पायर कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना है, जिससे कि जो दूषित वायु है वो साफ रहे। और इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उनको सहयोग मिल रहा है, शहरवासियों का सहयोग मिल रहा है, लोगों का उनके साथ सहयोग मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस मुहिम में जुटे और साथ दें हमारे राजेश जी को, जो कि बहुत ही अपने जीवन काल में सभी को प्रेरित करते हुए काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। थैंक यू। वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी और वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी सुरेश रजक ने रविवार की दोपहर 3 बजे गांडे प्रखंड के गजकुंडा पंचायत के मार्गोमुंडा समेत नौकी सलैया सहित अन्य कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस क्रम में पदाधिकारियों ने उन सभी क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण किया जहां इस वर्ष वृक्षारोपण किया जाना है। निरीक्षण को लेकर बताया गया कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वनों को बचाना और खाली पड़े वन क्षेत्र भूमि पर नए वनों का विकास किया जाना है। इसी के निमित्त आज वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान साथ में वनपाल दिवाकर ताती समेत कई वनरक्षी मौजूद रहे। गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने की मांग गिरिडीह में जोर पकड़ चुकी है। रविवार शाम 7 बजे कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर ने कहा कि विधायक सुदिव्य कुमार सोनू एक विजनरी लीडर हैं। ये झारखंड सरकार में रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं। मंत्री बनाए जाने से सरकार को भी इनके आइडिया का लाभ मिलेगा।
इधर साउंड एसोसिएशन से जुड़े रामजी प्रसाद यादव ने कहा कि विधायक सुदीव्य कुमार सोनू झारखंड सरकार के विकास योजनाओं को न सिर्फ द्रुत गति से आगे बढ़ाया है बल्कि गिरिडीह को एक नई पहचान दी है। इन्हें मंत्री बनाए जाने से पूरे झारखंड को लाभ मिलेगा। इधर संवेदक संघ से जुड़े विकास सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के विधायक जननायक की तरह गिरिडीह में काम कर रहे हैं। लोगों का बेहद प्यार मिला है, यह पूरे राज्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं कि विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के पास कुछ कर गुजरने का जज्बा है। गिरिडीह में उनके कार्यालय में काफी कुछ बदला है। निश्चित रूप से इन्हें मंत्री बनाए जाने पर इसका लाभ पूरे झारखंड को होगा। इस चुनाव के दौरान जो सीटें आई है इंडिया अलायंस को और जेएमएम को जो सीटें आई है उस हिसाब से एक स्थायी सरकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि ये सरकार चूँकि 5 साल चलनी है तो 5 साल के दौरान ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता होगी जो सर्वगुण संपन्न हो। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह से हमारे विधायक जो जीते हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो लोग जीते हैं वो सरकार के रीढ़ की हड्डी होंगे और रीढ़ की हड्डी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आगामी मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें हमारे विधायक श्री सुदीव्य कुमार जी को भी मंत्रिपरिषद में स्थान मिलेगा और इस सरकार के कामकाज में बेहतरी आएगा। जो भी विभाग उनको मिलेगा वो मील का पत्थर साबित होगा आने वाले 5 साल में। झारखंड में पुनः महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 24 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब भारी बहुमत के साथ किसी सरकार ने सत्ता में वापसी किया हो। और ऐसे में हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जीत कर गए बड़े भाई आदरणीय श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी, जिन्होंने भारी बहुमत के साथ सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हम लोगों को काफ़ी आशा और उम्मीदें हैं कि इस बार की सरकार जब गठन होगी तो निश्चित हमारे क्षेत्र के हमारे जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बड़े भाई को मंत्री पद पर बैठाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। और चूंकि 5 सालों में हमने देखा है कि उन्होंने झारखंड सरकार के बातों को सदन में प्राथमिकता के साथ रखा, महत्वपूर्ण समस्याओं पर, महत्वपूर्ण नीतियों में सरकार के पक्ष को भारी तार्किक तरीके से रखा है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार का जब सरकार का गठन होगा तो निश्चित हमारे बड़े भाई श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी को मंत्री बनाया जाएगा, ताकि दूरगामी नीतियों में कम से कम झारखंड में वैसे जो नीति बनते हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो उनमें इनकी भूमिका अहम हो। और ये काफ़ी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति है। निश्चित इसका लाभ झारखंड सरकार को मिलेगा यदि हमारे विधायक मंत्री पद पे नवाजे जाते। मैं झारखंड सरकार से आग्रह करता हूं कि गिरिडीह के विधायक विकास पुरुष श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी को मंत्री बनाया जाए। उनके पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल था जो गिरिडीह का, वो काफ़ी सराहनीय, काफ़ी बढ़िया था। इन्होंने काफ़ी विकास के काम किया गिरिडीह के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये लाभ जो है ये पूरे झारखंड वासियों को, पूरा झारखंडियों को मिलना चाहिए। इसका लाभ इनको मंत्री बनाया जाए ताकि पूरा झारखंड का एक विकास हो। मैं आग्रह करता हूँ फिर से एक बार झारखंड सरकार को इनको मंत्री बनाया जाए। धन्यवाद। झारखंड के राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन में जाकर समर्पित किया त्याग पत्र। वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक दायित्वों का निर्वहन करने का राज्यपाल ने दिया आदेश। जल्द लेंगे 4थी बार मुख्यमंत्री का शपथ। कांग्रेस जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन की विधानसभा चुनाव में हुए शानदार जीत को लेकर मनाया गया जश्न। मिठाई बांटकर मनाई गई खुशियां। इधर गांडे के जेएमएम ऑफिस में भी खुशियों को किया गया इजहार। चतरो स्थित मोंगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड परिसर मोंगिया स्टील एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से मेगा मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। लोगों का किया गया शारीरिक जांच। कई प्रमुख चिकित्सक रहे मौजूद। कई वर्ष से लगाया जा रहा है यह कैंप। नवजीवन नर्सिंग होम में रोटरी क्लब गिरिडीह के सहयोग से
निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का किया गया आयोजन। मेदांता हॉस्पिटल रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर ने दी अपनी सेवा, मरीजों को दिया गया उचित सलाह और परामर्श। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में एक्सपेनिशियल नर्सिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। प्रशिक्षण सत्र में कई स्कूल के छात्र, शिक्षक, शिक्षिकाएं रहे उपलब्ध। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।